बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा शुक्रवार को आयोजित हुई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का पेपर लीक होने की आशंका है। परीक्षा से पहले ही झारखंड के हजारीबाग में बड़ा साल्वर गैंग पकड़ा गया है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने हजारीबाग में छापेमारी कर परीक्षा देने पटना आ रहे 300 परीक्षार्थियों को हिरासत में ले लिया है। इसमें पटना, गया, नवादा और जहानाबाद समेत कई जिलों के परीक्षार्थी शामिल हैं। यह प्रश्न पत्र लीक मामले में बिहार झारखंड में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। देर रात तक हाजीपुर समेत कई जिलों में ईओयू की छापेमारी जारी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन सभी परीक्षार्थियों को 2 दिन पहले 5 बसों से हजारीबाग लाया गया था। होटल में रखकर उन्हें प्रश्नों के उत्तर की तैयारी कराई गई थी। शुक्रवार को अहले सुबह इन्हें बिहार के विभिन्न सेंटरों में परीक्षा देने जाना था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस की दबिश हो गई। परीक्षार्थियों से पूछताछ जारी है। अब इनके पास मिले आंसर की के प्रश्न पत्र से मेल खाने की बात सामने आ रही है। यानी इनके पास जो आंसर की है उसके प्रश्न पत्र से जो है एकदम पूरी तरह से मेल खा रही है। इन सभी परीक्षार्थियों को पटना लाकर पूछताछ किए जाने की तैयारी है। हालांकि परीक्षा का पेपर लीक होने की बाबत बीपीएससी और ईओयू का कोई भी अधिकारी कुछ नहीं बोल रहा है। सूत्रों के अनुसार विभिन्न स्रोतों के जरिए ईओयू की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी। इस वजह से पटना समेत कई जिलों में छापेमारी की गई है। अब इसमें जो है सरकार क्या कर सकती है, तो रद्द होगी या नहीं रद्द होगी। तो इसमें कहा गया है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर ईओयू शनिवार को रिपोर्ट दे सकती है, यानी आज। एयू की टीम अब तक की कार्रवाई और गड़बड़ियों की रिपोर्ट बना रही है, जिसे राज्य सरकार के जरिए बीपीएससी को सौंपा जाएगा। रिपोर्ट मिलने पर शनिवार को परीक्षा को रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। अब इसमें जो है, जो आयोग के सचिव हैं रवि भूषण, उन्होंने बोला है कि आयोग के पास प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना शाम तक किसी भी माध्यम से नहीं मिली है। यदि ईओयू और या अन्य जांच एजेंसियां किसी तरह की रिपोर्ट देती हैं तो उसके अनुसार कार्रवाई व निर्णय किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट से क्या बड़ी अपडेट है, तो पटना हाईकोर्ट से बड़ी अपडेट यह है कि एएनएम के 10,709 पदों पर बहाली फिलहाल अटक गई है। हाईकोर्ट ने सरकार को एएनएम की नियुक्ति का रिजल्ट जारी करने से मना कर दिया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने गत 1 मार्च को लिखित परीक्षा की जगह अंकों के आधार पर एएनएम की बहाली का आदेश दिया था। इस आदेश की वैधता को राज्य सरकार ने अपील दायर कर चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने सरकार की ओर से दायर आधा दर्जन अपील पर शुक्रवार को सुनवाई की। रिपोर्ट ने फिलहाल रिजल्ट जारी करने से सरकार को मना कर दिया। सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा। कोर्ट ने इन केसों के सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। साथ ही मामले पर अंतिम सुनवाई की तारीख 2 अप्रैल को तय की। गौरतलब है कि 1 मार्च को न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने 10,709 एएनएम की बहाली अंकों के आधार पर करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने 69 पन्नों के आदेश में बिहार तकनीकी सेवा आयोग को नोटिस 19 सितंबर 2023 को निरस्त करते हुए कहा था कि एएनएम की बहाली बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम कैडर नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत होगी। अब ये बहाली जो है, ये वैकेंसी आई कब थी, हम आप बता दें पूरा मामला क्या है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर सूबे में एएनएम के 10,709 पदों पर बहाली के लिए सरकार ने विज्ञापन संख्या 7/2022 प्रकाशित की थी, जिसके बाद चयन प्रक्रिया एएनएम नियमावली 2018 के तहत शुरू की गई। इसी बीच राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन कर अंकों के बजाय लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली कराने का नियम जारी कर दिया। इस नोटिस की वैधता को हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर कर चुनौती दी गई। कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की थी। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार ने कोर्ट में बताया था कि सूबे में 10,709 एएनएम की बहाली के लिए वर्ष 2022 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसके अनुसार एएनएम कोर्स परीक्षा के लिए 60 अंक, हायर कोर्स के लिए 15 अंक और राज्य के सरकारी अस्पताल में कार्य करने के एवज में प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक निर्धारित किया गया था। पर राज्य सरकार ने बहाली नियम को समाप्त कर नया नियम जोड़ दिया, जिसके अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 60 अंक, हायर कोर्स के लिए 15 और राज्य के सरकारी अस्पताल में कार्य करने के प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए
5 अंक अधिकतम 25 अंक निर्धारित कर दिया। लिखित परीक्षा कराने की जिम्मेदारी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को दी गई। नए नियम को 1 जून 2023 से लागू किया गया था। अब इसमें बड़ा फैसला देते हुए कोर्ट ने इनके इस नियम और इनके इस रिजल्ट पर फिलहाल कोर्ट ने फिलहाल इनके इन रिजल्ट पर अभी रोक लगा दी है।